दोस्तों, अमित शाह का झूठ सरेआम पकड़ा गया है, जिसके बाद उन्होंने तुरंत ट्वीट डिलीट किया, पोस्ट डिलीट किया और उल्टे पांव हमारे माननीय गृह मंत्री साहब भागने लगे। क्या हुआ, क्या है पूरा माजरा, बताऊंगी आगे आपको, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दरअसल दोस्तों, मंच पर खड़े होकर के अमित शाह गृह मंत्री झूठ बोलते गए। सोशल मीडिया पर, ट्विटर अकाउंट पर, एक्स अकाउंट पर उन्होंने बकायदा पोस्ट किया, जो फिर एक बार झूठ है। और वो झूठ जब पकड़ा गया, जिसके चलते अमित शाह ट्रोल होने लगे और बाद में उनके मंत्रालय ने यानी होम मिनिस्ट्री ने उस पोस्ट को डिलीट कर दिया। अमित शाह भी उल्टे पांव भागने लगे और उन्हें माफी मांगनी पड़ी, उनके मंत्रालय को माफी मांगनी पड़ी कि जी हां, हमसे गलती हुई है। दरअसल है क्या पूरा माजरा। सबसे पहले दोस्तों, इस ट्वीट पर आप गौर करें, जिस ट्वीट को गृह मंत्रालय ने, अमित शाह की मंत्रालय ने डिलीट किया। पहले ट्वीट देखिए, आपके स्क्रीन पर है, ऑफिस ऑफ अमित शाह, जहां यह लिखा जा रहा है कि आजादी के बाद हुई जनगणनाओं में 1951 में 1951 में हिंदू 84% और मुसलमान 9.8%, 1971 में हिंदू 82%, मुसलमान 11%, 1991 में हिंदू 81%, मुसलमान या मुस्लिम 12.21%, 2011 में हिंदू 79%, 79% और मुसलमान 14.2%। और यहां पर आगे ऑफिस ऑफ अमित शाह ने लिखा है कि भारत में मुस्लिम आबादी 24.6% हो गई है। यह वृद्धि घुसपैठ के कारण हुई। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी, यानी वो अब ये कह रहे हैं कि 2024 में खड़े होकर के गृह मंत्रालय ये स्टेटमेंट दे रही है, होम मिनिस्ट्री ये स्टेटमेंट दे रही है, 2024 में मुस्लिम आबादी 24.6% हो गई है। आंकड़ा आप देखिए, 51 में मुस्लिम आबादी 9.8%, 1971 में 11%, 1991 में 12.21%, 2011 में 14.2% और 2024 में यानी ठीक 10 साल बाद ये प्रतिशत 24.6 पर पहुंच गई है। और गृह मंत्रालय का कहना है, अमित शाह का कहना है, ये जो घुसपैठिए बाहर से आए हैं उनके चलते ये हुआ है। अब दोस्तों, जैसे ही ये ट्वीट ऑफिस ऑफ अमित शाह ने, अमित शाह के मंत्रालय ने, अमित शाह की ऑफिस ने ये पोस्ट किया, उसके बाद बवाल मच गया। क्या बवाल मचा आप जानते हैं। मोहम्मद जुबैर, जो कि फैक्ट चेकर हैं, अल्ट न्यूज चलाते हैं, और तमाम वरिष्ठ पत्रकारों ने इस मुद्दे को उठा लिया। मैंने आपको फिलहाल तो अभी मैं आपको जुबैर की ट्वीट ही दिखाती हूं। उन्होंने ये लिखा कि भारत में आजादी के बाद जनगणनाओं में 1951 में हिंदू 30.4 करोड़ थे, मुसलमान 3.4 करोड़ थे, 30.4 करोड़ हिंदू और 3.4 करोड़ मुसलमान। 1961 में हिंदू 36.7 करोड़, मुस्लिम 4.7 करोड़। 1971 में हिंदू 45.3 करोड़, मुस्लिम 6.1 करोड़। 1981 में हिंदू 56.2 करोड़, मुस्लिम 8 करोड़। 1991 में 69 करोड़ जो है वो हिंदू है और मुसलमान 10 करोड़ के आसपास है। 2001 में हिंदू 82.8 करोड़, मुस्लिम 13.8 करोड़। 2011 में हिंदू 96.6 करोड़, मुस्लिम 17.2 करोड़। अब 2001 से 2011 में हिंदू आबादी 13.8 करोड़ बढ़ी है और मुस्लिम आबादी 3.4 करोड़ बढ़ी है। और आगे जुबैर ने जो सवाल पूछा, उसी पर अमित शाह घिर गए। उनकी जो ऑफिस है वो पूरी तरीके से बेपर्दा हो गई और जिसके बाद ये ट्वीट अमित शाह को डिलीट करना पड़ा। जुबैर ने आगे लिखा, आपके डिलीट किए गए ट्वीट में आपने कहा था कि भारत में मुस्लिम आबादी 24.6% हो गई, मतलब जो 2014 में
15 से 16% थी, वो अब भाजपा सरकार में 11 साल के राज के बाद 24.6% हो गई है। और इसका कारण आप वृद्धि और घुसपैठ बता रहे हैं। तो भाई सरकार किसकी थी? 11 साल तक गृह मंत्री कर क्या रहे थे? यही सवाल है ना दोस्तों। जब 2011 में मुस्लिम आबादी 14.2% है, मतलब 2% थी, जो अब 10-12 साल में डबल हो गई। 10-12 साल में 24.6% हो गई है। और वजह गृह मंत्री खुद बता रहे हैं कि घुसपैठियों के जरिए, जिस तरीके से घुसपैठियां अंदर घुसे हैं भारत के, उसके चलते म्यांमार, बांग्लादेश के मुसलमान जिस तरीके से भारत में अनुप्रवेश किया है, जबरदस्ती प्रवेश किया है, उसी के चलते हुआ है। अब दोस्तों सवाल तो उठेगा ही ना, कैसे प्रवेश कर सकता है? इसका काम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स देखता है। ये सब कुछ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंडर है। अब ऐसे में बाहरी कैसे देश में घुस आए? क्योंकि ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसी राज्य के पास नहीं है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भले ही पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पर जवान तैनात है, और ये बीएसएफ किसके अंडर है? ये बीएसएफ गृह मंत्रालय के अंडर है, अमित शाह के अंडर है। तो सवाल उठेगा कि पिछले 11 साल से देश के गृह मंत्री क्या कर रहे थे? जिसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि अमित शाह की ऑफिस को वो ट्वीट डिलीट करना पड़ गया, क्योंकि झूठ पकड़ा गया है ना। तो अमित शाह ने क्या लिखा? अमित शाह की ऑफिस की ओर से जो पोस्ट किया गया उसमें क्या लिखा गया कि कल इस अकाउंट से भाषण के लाइव ट्वीट करते समय एक ट्वीट में टाइपिंग की गलती हो गई थी, जिसे बाद में ठीक करा दिया गया। मतलब उन्होंने गलती मानी है, उन्होंने मान लिया है कि हाँ हमसे गलती हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि टाइपिंग की गलती हुई है। गृह मंत्रालय की ओर से या ऑफिस ऑफ अमित शाह ने यह लिखा है कि आप देखिए, अंडरलाइन में कर देती हूं कि जैसा कि गलती से पोस्ट हो गया था, कुल मुस्लिम जनसंख्या की बात नहीं की गई है। जनसंख्या की वृद्धि दर जो है वो 24.6% रही, मुस्लिम जनसंख्या नहीं। ये गलती से पोस्ट हो गया है। दोस्तों हिंदू मुसलमान की आबादी पर, हिंदू मुसलमान पर नफरत फैलाने वाले नेता अगर उनका मंत्रालय इस तरीके से गलती से ट्वीट कर देते हैं तो सोचिए देश में क्या बवंडर मच सकता है। दोस्तों आगे लिखा गया कि मित्रों, हम आपका ध्यान उनके संबोधन के उन बिंदुओं की ओर भी दिलाना चाहते हैं। भारत कोई धर्मशाला नहीं है। मोदी सरकार घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट, हाँ सही सुना आपने, डिपोर्ट करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब मैं एक खबर आपको और दिखा देती हूं। दोस्तों महज एक हफ्ता पहले कोलकाता हाईकोर्ट ने इसी गृह मंत्रालय के गाल पर, गृह मंत्री के गाल पर तमाचा जड़ दिया था, जब 6 भारतीयों को बांग्लादेशी कहकर बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया गया था। गृह मंत्रालय ने डिपोर्ट किया था और कोलकाता हाईकोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया था, ये फैसला उन्होंने सुनाया था कि इन 6 भारतीयों को जिन्हें आपने जबरन डिपोर्ट किया है बांग्लादेश में, उन्हें वापस ले आइए। वो बांग्लादेशी नहीं है, वो भारतीय है। ये गलती आपकी है, इस गलती को सुधारिए। लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार इस तरीके से गलती से ट्वीट कर देती है, गृह मंत्री गलती करते हुए ट्वीट कर देते हैं, जहां हिंदू मुसलमान में वाकई एक बड़ा दंगा भड़क सकता है। और इसके बाद भी, हाईकोर्ट से फटकार के बाद भी गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि हम डिटेक्ट भी करेंगे, डिलीट भी करेंगे और डिपोर्ट भी करेंगे। अरे आपने जिन्हें डिपोर्ट किया है, उन 6 लोगों को तो कोलकाता हाईकोर्ट ने वापस लाने की फैसला सुनाई है, वापस लाने के लिए कहा है, आपके गाल पर जोर का तमाचा मारते हुए। तो दोस्तों किस चीज के लिए हमारे माननीय गृह मंत्री जी इस तरीके से छाती चौड़ी कर रहे हैं? और अगर पिछले 10-11 सालों में घुसपैठियों की संख्या बढ़ी है, मुस्लिम आबादी की संख्या बढ़ी है, और आप इसके लिए घुसपैठियों को जिम्मेदार मान रहे हैं, तो उस घुसपैठियों जो देश में घुसे हैं, वो घुसने की जिम्मेदारी भी आप पर जाती है। लीजिए जिम्मेदारी, दीजिए इस्तीफा। हिम्मत है? शायद नहीं। लेकिन झूठ बोलकर इस तरीके से हिंदू मुसलमान करना इस बार अमित शाह को, उनके मंत्रालय को बड़ा महंगा पड़ गया कि पोस्ट डिलीट करनी पड़ी और डिलीट करने के बाद माफी भी मांगनी पड़ी। दोस्तों इस पूरे सिनेरियो को आप किस तरीके से आंक रहे हैं?
कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। बाकी अब से गृह मंत्रालय हो या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो, कोई भी पोस्ट अगर करते हैं तो जरा सा टटोल लीजिएगा, थोड़ा बैकग्राउंड चेक कर लीजिएगा, देखिएगा उसमें 99% चीजें आपको झूठी दिखाई देगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मिलती हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।